हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने माइंड कूल मास्टरी चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल माइंड कूल मास्टरी बहुत लोकप्रिय चैनल हो रहा है इस समय। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी वीडियो हैं पवन सर के द्वारा मिली जा रही हैं और इस पर कमेंट कीजिए। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को, और उसी में जो है इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था लेक्चर, वो था भारत के आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से भी था और भारत के संविधान से था। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर क्या, गवर्नर जनरल और वाइस राय से थोड़ी हम लोगों की समझ बनेगी, तो आज पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो हम पढ़ते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस राय। इसके 4 पार्ट है बेटा। ये आज पहला पार्ट है। अगर यहाँ से अगर कोई चारों पार्ट पढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं जितने भी गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस राय, रविवार की छुट्टी कब हुई, इस जो है सती प्रथा का अंत कब हुआ, ये जितने भी कार्यक्रम थे, या फिर कुछ और की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बंगाल का विभाजन कैसे हो गया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, और जो एनएच जो नेशनल हाईवे पे आप चल रहे हो, ये इसका निर्माण कब हुआ, जीटी रोड कब बनवाई गई, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, जनगणना कब हुई, शिक्षा नीति कब आई, आईएएस कैसे कब आईएएस की परीक्षा होने लगी, आईपीएस की परीक्षा होने लगी, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस सेवा का जनक, पुलिस कब से आने लगे, अस्थाई बंदोबस्त कब से हुआ, और फिर जो युद्ध वगैरह हुए, 1857 की क्रांति कब हुई, और जनगणना में जो है जो कॉलेज थी अजमेर में, जो मेयो कॉलेज की स्थापना की हो गई थी, जिसको एमयू बोला जाता है, इस सब के बारे में। और जो नरबली यानी कि लोगों को मार दिया जाता था, उसके अंत कैसे हुआ, बीएचयू का निर्माण कैसे हुआ, बीएचयू का शिलान्यास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके बारे में अगर पढ़ना है, रविवार की छुट्टी, तो रेल टिकट, रेल का जनक, और गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन, अगर ये सब पढ़ना है तो ये 4 पार्ट आप पढ़ेंगे। चारों में से जो अगर जो पढ़ लेगा, यहाँ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके बेटा। तो आज हम पढ़ते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय में से कि ये गवर्नर किसको कहते हैं, गवर्नर जनरल किसको कहते हैं, वाइसराय में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। देखो बेटा, होता क्या है, जब 1600 में मध्यकालीन भारत खत्म होता है, आधुनिक काल लगने वाला होता है, तो 1600 में जो है कौन आता है, अंग्रेज आते हैं। उसके बाद अंग्रेज आते हैं पहले किसके लिए, वो कहते हैं भैया मुझे अपना व्यापार करना है, आप लोग मुझे शरण दे दो। भारतीय लोग बेचारे वो शरण इनको दे देते हैं, किसको, अंग्रेजों को। अंग्रेजों को जब ये शरण दे देते हैं, फिर ये व्यापार करने के बाद में ये धीरे धीरे फूट डालते हैं, और हमारे एक एक राजा, या सबसे पहले जो टारगेट बनाते हैं वो बंगाल, बंगाल टारगेट बनाते हैं। उसके बाद बंगाल में जो है 1757 का जो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ से ये धीरे धीरे पकड़ बनाने लगे कि हम तो यहाँ से जीत गए। उसके बाद फिर बक्सर का जो युद्ध हुआ, वहाँ से भी ये जो है बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, ये दोनों जीतने के बाद में मद्रास, बम्बई, मराठा, उसके बाद ये सिख धर्म, उत्तर प्रांत, बिहार, बंगाल, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गई, कर्नाटक, ये सब धीरे 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 मैसूर युद्ध वगैरह करते 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 पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया। सबसे पहले जो मेन मुख्य थे, 3 प्रेसिडेंट थे, 3 मतलब राज्य बहुत ही अच्छे पे थे, बम्बई, बंगाल और मद्रास। इन्होंने पहले बंगाल पे अटैक किया, फिर मद्रास, फिर बम्बई पे, ठीक है, और धीरे धीरे अपने हक में सब कुछ ले लिया। फिर व्यापार करने के बहाने जब ये सब जीत गए तो यहाँ शासन करने लगे। आए थे 1600 में भिखमंगों की तरह, और बना दिए भारतीयों को ये सब जो है एकदम से गरीब कर दिए। और यहाँ से धन जो है, ड्रेन थ्योरी आप पढ़े होंगे, धनों को ले जा करके अंग्रेज में जमा करने लगे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया से, भारत जो है, भारत से इतना धन लूटे, और हमारे देश में लूटे तो लूटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई करवा दिए। उसके बाद जाति में उच्च जात, नीच जात, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें जो है भेदभाव ये अंग्रेज जो है करवा दिए। और जो ग्रंथों में उल्टा सीधा खूब लिखवाए। लॉर्ड मैकाले जो है शिक्षा पर, और जो है लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पर इस तरह से लेके आया कि सब कुछ तहस नहस कर दी, और जो है उसके बाद जो है हमारी संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। तो ये आए थे व्यापार करने, व्यापार करने के चक्कर में जो है फिर हम लोगों पे कब्जा करके रहने लगे और शासन करने लगे। तो उनके शासन के बारे में करेंगे कि क्या क्या कहा जाने लगा। देखो, सबसे पहले होता क्या है, जब ये शासन किए थे तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल को जीता था, और जब बंगाल को जीता था तो बंगाल के अंडर में मद्रास और बम्बई दोनों को यही संभालते थे, यहीं पे कलकत्ता की स्थापना थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, पहले क्या थे, गवर्नर, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757, यानी कि जब
सिराजुद्दौला जो है हार जाते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 से 1773 चला था, ठीक है। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर, यानी कि पहले गवर्नर, एक गवर्नर गए, फिर दूसरे आए, जैसे पहले आए लॉर्ड क्लाइव, फिर क्लाइव के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे भी आते गए आते गए आते गए, और फिर लास्ट के जो गवर्नर थे कौन थे? वारन हेस्टिंग। तो वारन हेस्टिंग लास्ट के थे। यानी कि कुल मिला के क्या हुआ कि बंगाल में पहले यहाँ पे इतना धाक जमाए, और यहाँ पे रहने, मतलब यहाँ पे इनको गवर्नर कहा गया। यानी कि प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। किसको? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध को हराने के बाद। तो ये थे। उसके क्लाइव के बाद दूसरे आए, दूसरे के बाद तीसरे आए, इसमें मतलब आते गए। और उसके बाद जो अंतिम जो थे गवर्नर कौन थे? वारन हेस्टिंग। फिर होता क्या है, बंगाल, जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर में जनरल जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? कि जनरल, मतलब जो गवर्नर है वो सामान्य है। यानी बंगाल का प्रथम जो, मतलब बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो फिर उसके बाद फिर कौन बनेंगे? वारन हेस्टिंग ही थे लास्ट में। तो उन्हों को क्या कहा गया? भारत का आप प्रथम गवर्नर जनरल हो, यानी वारन हेस्टिंग, 1784 से 1833। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल पहले वारन हेस्टिंग, फिर वारन हेस्टिंग से कोई दूसरे आए थे, तीसरे आए, फिर चौथे आए, फिर ऐसे ऐसे आते आते फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर बेंटिंग थे। फिर उसके बाद कहा गया देखो भैया, ये बंगाल बंगाल था, बंगाल का खेल खत्म हुआ। अब पहले गवर्नर थे, फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप जब तुम मद्रास ले ही चुके हो, बम्बई ले ही चुके हो, तो आप पूरे भारत के हो जाओगे। तो ये पूरे भारत के हो गए। तो कहा कि भारत के क्या कहा जाएगा? तो कहा गया कि इसमें बंगाल को हटा दो। अब यहाँ से बंगाल को हटा दो, ठीक। अब पूरा भारत कहो। पहले बंगाल बंगाल कह रहे थे, चिल्ला रहे थे, फिर भारत का। तो भारत का गवर्नर जनरल तो था ही, बस क्या कहा, बंगाल को नाम चेंज करके कहा कि भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो बेंटिंग थे, यही यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते हैं। पहले क्या था? पहले एक बिहार, ऐसे देखिए बेटा, ऐसे था। पहले यहाँ एक बिहार, बंगाल था। बंगाल में पहले गवर्नर, फिर गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल, फिर यहाँ जो है देखने लगे थे, यानी कि तो गवर्नर जनरल। फिर ये पूरे जब देखने लगे थे तब इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल पहले कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वही जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बनेंगे, वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। फिर बेंटिंग के बाद में, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग, फिर भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बेंटिंग के बाद वाले थे, फिर तीसरे इनके बाद वाले थे, फिर लास्ट में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद कहा गया कि अब भैया ये जनरल फर्नल हटाओ, अब जनरल की जगह पे वाइस राय कहो, ठीक। वाइस राय यानी कि आप किसी राजा के संपर्क में हो। ये कब की बात है? ये जब 1858 की, यानी कि 1857 की क्रांति की थी। जब 1857 की क्रांति खत्म हुई थी, तो फिर उसको क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, ठीक। 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ा था, उसको क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, ठीक। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें बदली, और कहीं ना कहीं बदल के ये चीज़ें, तो एक सेकंड, यानी कि कंपनी का शासन का समाप्त कर दिया गया था 1858 में। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति ने ही तो सब कुछ किया था। वो 1857 की क्रांति अगर पूरे भारत के लोग जागृत हो जाते तो उसी समय देश आज़ाद हो जाता। पर ये जो है पूरे सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, उसमें से आधा से ज़्यादा लोग, तो इसलिए वो सही से नहीं हो पाया था। और पहली बात तो जो नियम रखा गया था 31 मई को, उससे पहले ही वो सब चालू कर देते थे मार्च से, तो इसलिए दिक्कत हो गई थी। उसके बाद होता क्या है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप गया था, इसलिए उसको वाइस राय कहा जाने लगा। वाइस राय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मुगल सम्राट का जो पद था, ये सब समाप्त करके क्या कहा जाने लगा कि सीधा सीधा भैया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और उसी को भारत का प्रथम वाइस राय कहा गया, ठीक है, वाइस राय, ठीक है। और ये 1858 में ये प्रथम वाइस राय थे। फिर दूसरे, तीसरे, तो प्रथम वाइस राय थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर कैनिंग हुए, प्रथम वाइस राय, दूसरे और तीसरे, ऐसे बदलते बदलते फिर अंतिम वाइस राय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। ये कब के थे? 1947 के, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। अब उसके बाद जब आज़ाद हो गया था, तो इसके बाद में हम एक रेखा खींच देते हैं कि यहाँ से काम खत्म हो गया था, ठीक। उसके बाद होता क्या है
कि अब ये देश आज़ाद हो गया था। फिर स्वतंत्र भारत का प्रमुख गवर्नर जनरल किसको कहा जाने लगा, यानी कि स्वतंत्र मतलब देश आज़ाद हो गया। स्वतंत्र भारत, पहले बंगाल बंगाल, फिर भारत, फिर स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल फिर से इन लोगों ने बनाया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन था। फिर से गवर्नर जनरल लाया गया, क्योंकि वाइस राय शब्द अच्छा नहीं लगता था कि हम किसी राजा के अधीन हैं। तो कहाँ, जब देश आज़ाद हो गया तो राजा के अधीन कहाँ, तो वाइस राय पद को समाप्त कर दिया गया और फिर गवर्नर जनरल कहा गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखो देश आज़ाद था 1947-48 में, तो लोगों को बहुत अटपटा और बुरा लग रहा था कि ये अब क्या, ये गवर्नर जनरल ये सब अंग्रेजों वाली अभी भी है, वही चीज़ करोगे तो फिर क्या मतलब है, कुछ बदलाव ही नहीं लग रहा है। तो फिर लॉर्ड माउंट बेटन को बना दिया गया था। इससे और लोग दुष्ट थे कि एक तो ये अंग्रेज़ था, दूसरा ये अंग्रेजी पद भी है, अंग्रेज है ये ही, तो इसको हटाया जाए। फिर उसके बाद क्या किया गया, एक ही साल के बाद में इतना मतलब बवाल मचा कि जो है माउंट बेटन को हटा दिया गया। फिर स्वतंत्र भारत का मतलब स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, अब यहाँ जनरल फनरल हटा के प्रथम भारतीय गवर्नर, यानी प्रथम भारतीय गवर्नर मतलब सरकार, ठीक है। तो प्रथम सरकार कौन होंगे, ये कौन होंगे, ये बने भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन बने, सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब लोगों को थोड़ा ठंडक मिला कि भैया ये बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय। अब जब स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद देश का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1947 में माउंट बेटन था, तो ये थोड़ी अटपटा से भी लग रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि बताओ देश हमारा और जो है फिर माउंट बेटन आ गई, तो ये तुमको इंसान नहीं मिले थे इतना। तो उसके बाद खूब बवाल मचा। उसके बाद क्या गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 50 में श्री राजगोपालाचारी। उसके बाद कहा गया, सब लोगों को लगा ये चीज़ें बुरा, वो नहीं चाहते थे कि गवर्नर फवर्नर ये सब रहे, इसको सबको हटा दिया गया। उसके बाद क्या है, गवर्नर जनरल के पद को यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक, हटा देते हैं। उसके बाद उस पर क्या जाना था, आप कहते हैं राष्ट्रपति। ये कहाँ है, अमेरिका से लिया गया था राष्ट्रपति सब, कनाडा से। ये फिर राष्ट्रपति का पद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। और ये जो इतने थे गवर्नर जनरल, वाइसराय, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये सबको समाप्त करके राष्ट्रपति का पद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और वहीं से सब कुछ होने लगा कि देश में सबसे सर्वोच्च कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उसके बाद सभी लोग हैं। और भारत का जो राष्ट्रपति का पद होता है वो भारत का प्रथम व्यक्ति ही होता है, ठीक है। अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं बेटा। थोड़े कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए आप पहले एक बार चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकंड, और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद ये जब अगर स्क्रीनशॉट होगा तो बस यहीं से ही सब कुछ मैच है। यानी कि कहा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर, यानी बंगाल जब इन्होंने जीता था, ये देखिए थोड़ा हम समझाने का, ये बंगाल का जीता था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, यहाँ का गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारन हेस्टिंग। फिर उसके बाद फिर इसी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, ठीक है। फिर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर उसके बाद बंगाल का सब काम खत्म हो गया। फिर ये पूरा भारत का हो गया था, ठीक, मतलब पूरे भारत से ये कब्जा कर लिए थे। तो फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फिर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, फिर भारत के प्रथम वाइसराय कैनिंग, फिर भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंट बेटन, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन, फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये दोनों ही थे, मतलब ये क्या पहला अंतिम एक ही पद बना, वो यही थे जो कुछ बने थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये इसलिए बन गए थे कि ताकि ये सब माउंट बेटन को देख करके सबको गुस्सा हो रहा था, तो इसलिए जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बना दिया गया था। देखिए यहाँ से जो अंतिम होंगे, यानी जो अंतिम होंगे वही पहले होंगे, यानी कि बदलेगा। यानी वारन हेस्टिंग, देखिएगा अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड क्लाइव थे, जब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए वारन हेस्टिंग, तब जब यहाँ से जब आया तो 1773 से, तो 1774 में यही तो बनेंगे, तो वारन हेस्टिंग हो गए। उसके बाद फिर बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे वही जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे, ठीक। उसके बाद जो है जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होंगे, तो वही भारत के प्रथम वाइसराय होंगे। अब फिर देखो जो अंतिम वाइसराय होंगे
जो अंतिम वाइसराय होंगे वही पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे, और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल होंगे वही स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। फिर अंतिम के बाद में फिर जो है प्रथम और सब कुछ कुल मिला के भारत के कौन बने? चक्रवर्ती। यानी पूछा जाए स्वतंत्र भारत के, जब भारतीय की बात की जाए, अंतिम फंतिम छोड़िए, जब अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए, जहाँ भी क्वेश्चन में पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम ना अंतिम, ये मत देखिए, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल होंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के अंतिम या प्रथम, स्वतंत्र भारत के अंतिम या प्रथम पूछा जाए तो ये लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बस इतना ही तैयार करना है बेटा। यानी स्वतंत्र में दो ही लोग हैं बस, कौन कौन? अगर बता दिया गया कि स्वतंत्र भारत की, अगर स्वतंत्र भारत का नाम ले लिया गया और अगर उसमें भारतीय नहीं लगाया गया तो माउंटबेटन टिक कर देना, अगर पूछ लिया गया भारतीय तो फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बाकी इतना तैयार होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो बेटा पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें हम गवर्नर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे और कैसे देश आज़ादी तक था। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर और लेक्चर में पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल और फिर भारत के वायसराय, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू।